हेलो एवरीवन, दिस इज व्रज शाह, लॉ एंड जस्टिस। सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान, किसी भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य जन समूह के हित में न्यायिक कार्य करने के लिए हमारी न्यायपालिका या हमारी कोर्ट्स के पास इस डिस्क्रिशनरी पावर्स का होना आवश्यक है। हमारे राष्ट्र की द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स सुओ मोटो पावर्स को एक्शन में ला सकती है। सुओ मोटो, इट्स a Latin word which means on its own, अपने आप। Suomoto in India has been warranted under Article 32 and Article 2 to 6 of the Constitution of India। अगर किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य जन समूहों के संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायोलेशन हो रहा हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का वायोलेशन हो रहा हो, तब ऐसे वक्त पर हमारी न्यायपालिका या कोर्ट्स उस व्यक्ति या उन जन समूहों के साथ घटित घटनाओं पर स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो ले सकती है। जब हमारी न्यायपालिका या कोर्ट्स उस व्यक्ति या उन जन समूहों के साथ घटित घटनाओं पर सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान ले रही हो, तब उस प्रोसीजर में उस व्यक्ति या उन जन समूहों का वादी बनकर या एज अ प्लेंटिफ अदालत में या न्यायपालिका में पेश होने की जरूरत नहीं रहेगी। इट हैज इट्स ओरिजिन इन द कंसेप्ट ऑफ एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। कोर्ट के सुओ मोटो पावर्स को समझने के लिए दो घटनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, हाल ही में हाथरस में कथित गैंगरेप के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 अक्टूबर के दिन स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो पावर्स को एक्शन में लाए हैं। इस बेंच में शामिल है ऑनरेबल जस्टिस रंजन रॉय और ऑनरेबल जस्टिस जसप्रीत सिंह। इस केस में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हाथरस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम समन्स इश्यू कर दिया है। और साथ ही इस केस में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह आदेश भी दिए हैं कि मृत पीड़िता के परिवार को, उनके माता पिता को केस के दिन उनके घर से कोर्ट तक लाने तक का ट्रैवलिंग अरेंजमेंट भी करे। इस केस की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर है। इस घटना के दिन से 29 सितंबर 2020 तक, यानी कि पीड़िता के अंतिम संस्कार की विधि तक जो कुछ भी हुआ वह शर्मनाक था। प्रशासन ने इस केस में क्या पीड़ित परिवार के आर्थिक या सामाजिक स्टेटस का फायदा उठाकर उन्हें प्रताड़ित तो नहीं किया? यह लोकहित और हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह खुद ये सुनिश्चित करें कि पीड़ित परिवार पर किसी भी तरह का दबाव न बने। नंबर 2, कोविड-19 लॉकडाउन। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 26 मई 2020 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यू को सॉल्व करने के लिए सुओ मोटो पावर्स एक्शन में लाए। इस केस का फैसला सुनाने वाली बेंच को लीड कर रहे थे ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण और उनके सहयोगी जजेस थे ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और ऑनरेबल जस्टिस MR शाह। कोविड-19 पैंडेमिक, जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, कई माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर वापस जाना था, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी उन्हें पैदल या तो साइकिल पर तय करनी पड़ रही थी, जो बेहद दुखद था। इस केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को स्वतः संज्ञान लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री फूड और फ्री शेल्टर मिल सके, जिससे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का वायोलेशन ना हो, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन ना हो। तो ये है कोर्ट के सुओ मोटो पावर्स, स्वतः संज्ञान की सत्ता, जिससे किसी भी सामान्य व्यक्ति या किसी भी जन समूह को न्याय मिल सकता है और कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी बात को खुद ही रख सकता है। किसी भी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, किसी भी मीडिया रिपोर्ट या समाज में घटित किसी भी घटना पर कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है और खुद उस पर कार्रवाई कर सकता है।
कोर्ट के सुओमोटो पावर्स को लेकर आप लोगों की कोई कमेंट्स हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।